नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आखिर में आप सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में पूरे भारत के महिला और पुरुषों के लिए एक वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो लोग यहाँ पे अनपढ़ हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और साथ ही वो एक सरकारी नौकरी या आंगनबाड़ी में एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी बम्पर भर्ती 2020 आ चुकी है, जिसमें कुल पदों की संख्या 60,200 है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको पिछले कुछ महीने से बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि पहले से ये भर्ती लेट थी। उस पर से भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से ये भर्ती और लेट हो गई। तो दोस्तों, इस भर्ती में पूरे भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुषों दोनों आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से आपको पूरी जानकारी दूंगा, जैसे पदों की संख्या कितनी है, आपको आवेदन कैसे करना होगा और उसमें आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, भारत के किस किस राज्य में पदों की संख्या कितनी है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से दूंगा। साथ ही दोस्तों, सुपरवाइज़र के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, साथ ही आपको ऑनलाइन भी कुछ फॉर्म भरने होंगे। वो ऑनलाइन फॉर्म आपको कहाँ से, कौन से फॉर्म वेबसाइट के माध्यम से भरने होंगे, साथ ही किस पद के लिए यहाँ पर कितना वेतन दिया जाएगा और कौन से पद के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, और टेबल के माध्यम से बताऊंगा कि किस राज्य के किस ज़िले में खाली पदों की संख्या कितनी है और टेबल कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा कि भिन्न भिन्न पदों के लिए आवेदन शुल्क कितना है और आयु सीमा कितनी है। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप आंगनबाड़ी 2020 में भर्ती होना चाहते हैं। तो हम यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी का पहला केस भारत में कब आया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन 31 दिसंबर 2019, दूसरा ऑप्शन 30 जनवरी 2020, तीसरा ऑप्शन 25 दिसंबर 2019 और चौथा ऑप्शन 15 जनवरी 2020। अगर आपको आंसर आता है तो कोशिश करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपको आंसर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सरकारी योजनाओं और आप लोगों के फ़ायदे की वीडियो लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपके फ़ायदे की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपके सबसे फ़ायदे का काम ये करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है और कमेंट करना है कि आप भारत के किस राज्य में रहते हैं, साथ ही आपकी एज कितनी है और कितने तक पढ़े हैं। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि जिस राज्य से जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, उस राज्य के सरकारी योजना, नौकरी और उन लोगों के फ़ायदे का वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये आपके फ़ायदे का काम है, तो कमेंट करने में ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और भारत में जो भी आंगनबाड़ी की भर्ती आती है वो इसी वेबसाइट के द्वारा जारी की जाती है। अब आंगनबाड़ी 2020 में भर्ती को देखते हैं दोस्तों। यहाँ महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती है, जिसकी वेतन 24,000 रुपये पर महीना होगी और जिसकी योग्यता 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास होगी।
कुल पदों की संख्या 60,200 है और बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। लेकिन सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। सिर्फ सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए परीक्षा देनी होगी दोस्तों। अब पदों के नाम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पदों के लिए आंगनवाड़ी की भर्ती होगी। पदों के नाम इस प्रकार हैं: हेल्पर, कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइज़र। कुल मिला के 4 पदों के लिए भर्ती हो रही है दोस्तों। पदों की संख्या 60,200 है और योग्यता 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं है। ऑल इंडिया जॉब मतलब कि पूरे भारत से कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अब आंगनवाड़ी भर्ती की पद विवरण के बारे में समझते हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर की 14,200 पद हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 18,000 पद हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 19,000 पद और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए कुल मिला के 12,000 पद हैं दोस्तों। अब विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए शैक्षणिक योग्यता अनपढ़ चाहिए, मतलब बिना पढ़े लिखे हुए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। अब आयु सीमा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आंगनवाड़ी हेल्पर की आयु सीमा 18 से 40 साल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की आयु सीमा 18 से 40 साल। आंगनवाड़ी सहायिका की आयु सीमा 18 से 35 साल और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की आयु सीमा 18 से 35 साल। यहाँ पे OBC, SC, ST वर्ग से संबंधित लोगों को सभी पदों में आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग OBC, SC, ST वर्ग में आते हैं उन लोगों को 5 वर्ष की छूट मिलने का प्रावधान है। अब विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर की चयन प्रक्रिया सिर्फ साक्षात्कार से होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 8वीं के प्रतिशत और साक्षात्कार से होगी। आंगनवाड़ी सहायिका की 10वीं के प्रतिशत के आधार पर और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की परीक्षा के आधार पर। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आंगनवाड़ी हेल्पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर करने के बाद तहसील में जमा करवाना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऑनलाइन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर करने के बाद तहसील में जमा करवाना होगा। आंगनवाड़ी सहायिका ऑनलाइन फॉर्म, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। अब विभिन्न पदों के आवेदन शुल्क के बारे में बात करें दोस्तों तो आंगनवाड़ी हेल्पर की कोई फीस नहीं होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कोई भी फीस नहीं होगी। आंगनवाड़ी सहायिका की फ़ीस 50 रुपये मात्र होगी और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की फ़ीस मात्र 50 रुपये होगी। सभी पदों के लिए OBC, SC, ST लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार छूट भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग OBC, SC और ST में आते हैं उन लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार छूट भी देने का प्रावधान है। अब आवेदन करने की तिथि के बारे में जानें तो आवेदन करने की तिथि सभी पदों के लिए 8 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 8 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों https://www.ssc.gov.in
wcd.gov.in। धन्यवाद दोस्तों।